नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रह की शांति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। आप कौन से मंत्र पढ़ सकते हैं, आप कौन से रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आपको क्या दान करना चाहिए, आपको व्रत कौन से करने चाहिए, रत्न कौन से पहनने चाहिए, जड़ी कौन सी पहननी चाहिए, रुद्राक्ष कौन सा धारण करना चाहिए। इस सारी जितने भी विधि हैं, ये सारे के सारे हम आपको बताएंगे। चंद्र ग्रह, देखिए कई बार किसी समय विशेष में कोई ग्रह अशुभ फल देता है, तो ऐसे में उसकी शांति आवश्यक होती है। और ग्रह शांति के लिए कुछ शास्त्रीय उपाय हैं। इनमें से किसी एक को भी करने से अशुभ फलों में कमी आ जाती है। मैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दूंगा और वो करने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। ग्रहों के मंत्र की जप संख्या, द्रव्यदान की सूची यानी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मंत्र जप स्वयं करें या किसी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण से कराएं। दान द्रव्य सूची में दिए पदार्थों को दान करने के अतिरिक्त कौन से रत्न पहनने हैं, कौन से उपरत्न पहनने हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप कौन सी जड़ी को विधिवत स्वयं धारण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और कोई भी जातक किसी भी कार्य के लिए संकल्प तथा विकल्प मन से ही करता है। और यही कारण है कि ज्योतिष में चंद्र ग्रह का तथा चंद्र लगन का विशेष प्रधानता है। जल का कारक चंद्रमा है और इस कारण चंद्रमा में शीतलता और पवित्रता दोनों विद्यमान है। चंद्रमा हमारे अंदर और बाहर अशुद्धियों को अपने स्वच्छ जल से धो डालता है। ये चंद्रमा की खासियत है। वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रह मन, मां और सुंदरता का कारक होता है। तो चंद्र ग्रह से संबंधित कई उपाय हैं। इनमें सोमवार का व्रत, चंद्र यंत्र, चंद्र मंत्र, चंद्र ग्रह से रिलेटेड जो दान वगैरह होते हैं, खीरनी की जड़ और दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने जैसे बहुत सारे उपाय हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपकी वेशभूषा पे आते हैं और जीवन शैली से, जिससे शांति का पहला उपाय है। सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। माताजी, सास और बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करें। रात को दूध का सेवन करें और चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें। विशेषतः सुबह किए जाने वाले चंद्र ग्रह के जो उपाय हैं वो ये हैं कि माँ दुर्गा की आप पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, शिव चालीसा या दुर्गा चालीसा का आप जाप करें। जन्म कुंडली में चंद्र का अपना महत्व है। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है और इसी से चंद्रमा के महत्व को सहज ही पहचाना जा सकता है। जन्म कुंडली में जातक के व्यक्तित्व, स्वभाव इत्यादि को जानने के लिए ज्योतिषी सर्वप्रथम चंद्रमा का विश्लेषण करते हैं। चंद्र के 7 ग्रहों की युति से अनेक प्रकार के योग उत्पन्न होते हैं तथा चंद्र और गुरु की युति से गज केसरी योग होता है। चंद्र मंगल की युति से चंद्र मंगल योग का निर्माण होता है। तो इस योग का जातक जीवन में कभी असफल नहीं होता है। चंद्रमा का कारक ग्रह, सिग्निफिकेटर ऑफ मून प्लैनेट। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह मन, माता, जल, धोखा, यात्रा, चांदी, खून, मंदिर, मुख, आंख, विदेश, पानी, विभाग, तालाब, चावल, प्रिंटिंग प्रेस, वक्षस्थल, सुंदरता आदि का कारक ग्रह है। स्वास्थ्य की बात करें तो चंद्र ग्रह स्वास्थ्य को अधिक रूप से प्रभावित करता है। शरीर में स्थित आंख, चेस्ट, मुख, पेट, रक्त, कफ, मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, अस्थमा इत्यादि पर चंद्र का विशेष रूप से प्रभाव होता है। चंद्र ग्रह यदि अनुकूल स्थिति में तो जातक को आध्यात्मिक सुख के साथ साथ समाज में मान सम्मान में प्रतिष्ठा मिलता है। यदि चंद्र जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है तो यह जातक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। परंतु यदि अशुभ स्थिति में है
तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और माता की हानि होगी। तो आराध्य देव, चंद्र ग्रह के लिए आराध्य देव देवों के देव महादेव हैं। अतः चंद्र की शांति के लिए आप शिव की आराधना कीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। व्रत का जहां तक सवाल है तो शुभ चंद्र सुख, शांति, समृद्धि और दयालुता का घोतक है। चंद्र ग्रह की कृपा दृष्टि पाने के लिए सोमवार को उपवास रखें। चंद्र ग्रह की शांति के लिए दान मैं आपको बता देता हूं। चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान सोमवार को चंद्र की होरा और चंद्र के नक्षत्रों में प्रातः किया जाना चाहिए। नक्षत्र मतलब रोहिणी, हस्त और श्रवण। और दान करने वाली वस्तुएं हैं दूध, चावल, चांदी, मोती, सफेद कपड़े, सफेद पुष्प और शंख। चंद्रमा के लिए रत्न मैं आपको बता देता हूं। मोती रत्न को धारण करने का विधान है। यदि किसी जातक की कर्क राशि है तो उसे मोती को धारण करना चाहिए। इससे जातक को चंद्रमा के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। पर ये आप कुंडली दिखवा कर ही पहनिएगा, बिना दिखाए आपको नहीं पहनना है। अब किस मंत्र से चंद्र के दुष्प्रभाव को कम करेंगे? मैं आपको बहुत सारे मंत्र बताऊंगा, तांत्रिक मंत्र भी बताऊंगा, जपों की संख्या भी बताऊंगा। जन्म कुंडली में चंद्र के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए चंद्र मंत्र का जाप करने से अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात मिलता है। चंद्र मंत्र का जप सोमवार के दिन से आरंभ करना चाहिए। चंद्र के तांत्रिक मंत्र हैं ओम श्राम श्रीम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। चंद्र ग्रह के लिए गायत्री मंत्र भी है ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तनः सोमः प्रचोदयात्। मंत्र है ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तनः सोमः प्रचोदयात्। जप जो है, जो संख्या है, जप संख्या आपका होना चाहिए 10,000, 10,000, हवन 1,000, तर्पण 10, मार्जन 10 और ब्राह्मण भोजन 1। जो शांति के लिए जो आपको जो दान देना है वो भी मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। दान से पूर्व चंद्र ग्रह तथा शिव जी की पूजा विधिवत करनी चाहिए। उसके बाद नवग्रह की पूजा करें। चंद्र से संबंधित वस्तुओं का दान सोमवार के दिन आप संध्या में भी कर सकते हैं। आप किसी महिला को भी दान दे सकते हैं। यदि महिला को नहीं दे सकते तो ब्राह्मण को दीजिए। मैं ऊपर बता चुका हूँ, उसमें आप चावल, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, दूध, दही, कपूर, मोती वगैरह भी दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रह के लिए मैं आपको टोटका बता देता हूँ। आप दूध का दान करें, नदी में चांदी डालें और चांदी का चंद्रमा बनवाकर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा की पूजा कर आप उसे धारण कर लीजिए। तो इतने सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। चंद्र ग्रह की शांति के लिए आप चंद्र यंत्र को सोमवार को चंद्र की होरा और चंद्र के नक्षत्रों के समय धारण करें या आप अपने मंदिर में स्थापित करें। चंद्र के लिए जड़ी हम आपको बता देते हैं। खिरनी की जड़ को धारण करने से आप चंद्र ग्रह से शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इस जड़ को सोमवार के दिन चंद्र की होरा और एवं चंद्र के नक्षत्रों में धारण करें। चंद्र के लिए आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और दो मुखी रुद्राक्ष धारण का जो मंत्र होगा ओम नमः या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्राम व्रीम। चंद्र मंत्र हम आपको बता चुके हैं। जो 10,000 मैंने बोला था आप 11,000 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छा रहेगा। हालांकि देश काल पात्र के सिद्धांत के अनुसार कलयुग में इस मंत्र को 44,000 बार जपने की सलाह दी जाती है। कलयुग चल रहा है इसलिए आप छोटा मंत्र भी पढ़ सकते हैं ओम सोम सोमाय नमः। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। रत्न मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यदि चंद्र आपकी कुंडली में शुभ है या योगकारी है या लग्न का स्वामी है
और उसे बल प्रदान करना है तो वैसी स्थिति में जातक को स्वर्ण या फिर पंचधातु चांदी में आप मोती की अंगूठी धारण कीजिए। मोती का वजन कम से कम 2 रत्ती से ऊपर ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी सफिशिएंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो आप कर सकते हैं। सोमवार को आप देवी का भी पूजन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।